तो देखिए मित्रों, यहाँ पे संसद की हम बात कर रहे थे। तो संसद के बारे में हमने बात की, संसद के भाषा के बारे में, संसद के कोरम के बारे में, और साथ में जो महान्यायवादी जो महत्वपूर्ण पद है संघीय कार्यपालिका में, तो संसद में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में हमने बात की है। अभी हम बात करेंगे कि संसद जो है उसकी संप्रभुता के बारे में, या कहें उसकी प्रभु सत्ता के बारे में, कि हमारी जो संसद है उसकी जो प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, मतलब उसे जो उसकी शक्तियां है वो असीमित है या उन्हें सीमित किया गया है, या संविधान के द्वारा उन्हें इस तरह से लागू किया गया है कि अपनी एक निश्चित सीमा में रह के वो कानून का निर्माण कर सके। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, प्रभुसत्ता के बारे में चर्चा करते हैं हम, उससे पहले हम एक बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे हमने विभिन्न देशों से जो अलग अलग चीजें हैं वो ग्रहण की है। वो चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मूल अधिकारी हो, नीति निर्देशक तत्व हो, तो ये अलग अलग देशों से हमने इन सारी चीजों को ग्रहण किया है और इन सब से मिलके हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की हम जब बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली जो है उसे हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। मतलब जो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और वो ही संसदीय शासन प्रणाली हमने यहाँ पे अपनाई है भारत में। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमने एज इट इज जैसे ब्रिटेन में है क्या ठीक उसी रूप में लागू किया है या उसमें कुछ परिवर्तन है। तो देखिए, जब संविधान सभा के सामने ये प्रश्न उठ रहा था कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, तो वो संसदीय व्यवस्था किस रूप में हम लागू करें। मतलब दो प्रश्न सामने थे, दो स्थिति सामने थी कि एक तो थी कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है क्या उसे ठीक वैसे उसी रूप में अपनाया जाए, या जो अमेरिका की जो कांग्रेस की जो वहां की व्यवस्थापिका है उसी व्यवस्था को अपनाई जाए। तो इन दोनों के बीच में जब हम बात करेंगे, तो जो ब्रिटेन की संसद है, तो देखिए ब्रिटेन की संसद की स्थिति ये है कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है तो वहां की संसद को इतने असीमित अधिकार है कि उन कानूनों को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब ब्रिटेन की संसद ने कोई कानून बना दिया है तो उसे आप चुनौती कहीं भी नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ आप बात करेंगे अमेरिका की व्यवस्था की, तो अमेरिका में स्थिति ऐसी है क्योंकि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है और साथ में अमेरिका में लिखित और कठोर संविधान है। इस कारण से वहां पे अगर संसद के द्वारा, मतलब वहां की जो व्यवस्थापिका है वो उसके द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाता है और यदि ऐसा लगता है कि वो कानून कहीं ना कहीं संविधान के अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। मतलब दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है वहां की उसकी सर्वोच्चता है। तो यहाँ पे भारत में क्या किया गया, भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की बीच की व्यवस्था रखी गई है। मतलब ब्रिटेन की तरह संसद को असीमित अधिकार भी नहीं दिया गया है और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की तरह कई जगह उसे सीमित कर दिया गया है संसद को, वो स्थिति भी यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे दोनों की बीच की स्थिति रखी गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो संसद है, संसद की प्रभुसत्ता पे किस तरह से यहाँ पे सीमाएं संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं। संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है हमारे सामने वो ये है कि हमारे देश का जो संविधान है वह लिखित एवं कठोर संविधान है। ये जो बात आपके सामने आ रही है कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है
एवं कठोर है। मतलब ये जो स्थिति है ये संसद की उस प्रभुसत्ता को सीमित करने का काम कर रही है। मतलब यहाँ पे संसद की शक्तियों को असीमित होने नहीं दे रही है। देखिए संविधान लिखित है तो यहाँ पे संसद के द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा तो लिखित संविधान होने के नाते संसद ये कोशिश करेगी या उसे ये करना पड़ेगा कि संविधान से इतर जाके अलग जाके वो कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। संविधान के अनुसार ही उसे कानून का निर्माण करना पड़ेगा। ये बात। दूसरी बात जो है कि यहाँ का संविधान कठोर है तो कोई भी यहाँ पे संविधान में संशोधन अगर किया जा रहा है, कोई विधेयक पारित किया जा रहा है तो यहाँ पे संशोधन में ये ध्यान रखा जाएगा कि जो संसद के सदस्य हैं दोनों सदन के 2/3 बहुमत यदि होता है यहाँ पे तो वो कानून बनता है या उस जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाता है। तो ये जो स्थिति है लिखित एवं कठोर संविधान की, ये संसद की उस प्रभुसत्ता पर सीमा लगा रही है या संसद की शक्तियों को असीमित होने से रोक रही है। ये पहली बात। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पे आते हैं संविधान की सर्वोच्चता। जो आपका अगला बिंदु है संविधान की सर्वोच्चता। तो देखिए यहां पे संविधान की सर्वोच्चता में हम बात करेंगे कि यहां जो संसद है और संसद में से ही जो आपकी सरकार बन रही है तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में कई बार टकराव की जो स्थिति आ जाती है तो वहां पे हमेशा न्यायपालिका ने संसद को अपनी स्थिति से ये जताया है कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है और इस कारण से जो संसद है वो संविधान के ऊपर जाने की कभी भी कोशिश नहीं कर सकती है।